हम सब अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में कई सारे समय के साथ विकसित होने वाले या यूं कहे कि अपडेटेड उपकरणों को देखते हैं और इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा करते हैं। अपडेट होने से पहले जो मूल उपकरण यानी कि ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट थे, ये आज के दिनों में अभी भी बरकरार है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले किसने बनाया, इसके बारे में आम नागरिक को जानना ज़रूरी है और जनरल नॉलेज के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक होता है आविष्कार यानी कि इन्वेंशंस और दूसरा होता है खोज यानी कि डिस्कवरी। इन्वेंशंस का मतलब होता है क्रिएट समथिंग न्यू, नई चीज़ों का आविष्कार करना, नई चीज़ों का निर्माण करना। और डिस्कवरी का मतलब होता है कि फाउंड समथिंग न्यू। कभी कभी ये इन्वेंशंस डिस्कवरी के रूप में जानने को मिलता है या आप कभी कभी जो है वो खुद बनाते हैं और हैरत अंगेज चीज़ ऐसी ऐसी बनाते हैं जो कभी किसी ने बनाया नहीं होगा। जस्ट लाइक आई एम क्रिएटिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, द प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो दैट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड एंकरिंग इट। तो सोचा तो यही था कि मैं इसी पीवी लॉग में मैं ये इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मैं जो है वो एक ही पीवी लॉग पर बनाऊँ, लेकिन इस वीडियो की एवरेज समय सीमा जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस चैप्टर को भी दो हिस्सों में आवंटित कर इन्वेंशन पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज चैप्टर 10 इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी का पहला हिस्सा इन्वेंशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमानुसार सबसे पहले बात करूं तो एरोप्लेन सबसे पहला एयरक्राफ्ट 1905 में विल्बर एंड ओरियल राइट, जो कि राइट ब्रदर्स से जाने जाते हैं, इन्होंने सबसे पहला प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट बनाया था जिसके विंग्स फिक्स थे और 3 एक्सिस से कंट्रोल किया जाता था। यूं कहूं तो असल में एविएशन हिस्ट्री की शुरुआत इन्हीं अमेरिकी भाइयों ने की थी। एयर ब्रेक्स को सबसे पहले 1869 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर ने रेलवेज के लिए ब्रेकिंग सिस्टम कंप्रेस्ड एयर ब्रेक की रचना की थी। आप इसे इंडियन रेलवेज के कई सारे पैसेंजर इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव के फ्रंट फेस पर एयर ब्रेक लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी उस इंजन या फिर लोकोमोटिव में ये दर्शाता है कि इस पर एयर ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसी एयर ब्रेक में आज की डेट में वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक कंपनी वैपको इसी ब्रेक्स का निर्माण करती है। सबसे पहला आर्क से जनरेट होने वाला एक बत्ती या यूं कहे तो एक आर्क लैंप को 1807 में एक इंग्लिश केमिस्ट सर हैम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए बनाया था। एलिमेंट्स का ग्लो होना अलग चीज़ होती है और दो इलेक्ट्रोड के सामने लाकर लाइट एनर्जी का फॉर्मेशन करना अलग चीज़ होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोड आर्क वाली चीज़ इन्होंने ही बनाई थी। एक बंद कमरे को ठंडा करने के लिए जो एयर कंडीशनर होता है, इसको सबसे पहले एक अमेरिकन इंजीनियर विलीस हैविलैंड कैरियर ने 1902 में बनाया था। 1902 में हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम HVAC का निर्माण किया था, जिसे आप आज की डेट में कैरियर कंपनी से जाना जाता है। यूं कहें तो एयर कंडीशनर की नींव इन्होंने ही रखी थी। एट प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इसे मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले 1646 में एक इटालियन फिजिसिस्ट और गैलीलियो के स्टूडेंट इवेंजेलिस्टा टोरिचेली ने बनाया था। सबसे पहली बाइसिकल जिसे बैठकर फुट पेडल के जरिए जोर लगाना पड़ता है और हैंडल और ब्रेक के जरिए कंट्रोल किया जाता है, इसे एक स्कॉटलैंड के ब्लैकस्मिथ किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने बनाया था। बचपन के मेरे क्लास 4 से लेकर आज तक इवन जो मैंने स्क्रिप्ट पेज में लिखकर इस पीवी लॉग का ड्राफ्ट तैयार किया है, बॉल पेन जिसे डॉट पेन भी कहा जाता है, इसे सबसे पहले एक अमेरिकन इन्वेंटर जॉन जेकब लाउड ने बनाया था। इसमें और बदलाव किए गए थे, तो इसको अच्छी तरीके से लेज़लो बीरो ने बनाया था, लेकिन इसकी असली शुरुआत जॉन जेकब लाउड ने की थी। नंबर्स को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के लिए मशीन कैलकुलेटर जिसकी शुरुआत एबेकस से हुई थी, मैं इसे एक तरह से एनालॉग कैलकुलेटर कह सकता हूँ। इस चीज़ को 1640 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट और हाइड्रोस्टैटिक्स के जनक ब्लेस पास्कल ने बनाया था, बट आज के डेट में डिजिटल कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं। इसे सबसे पहले 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स के इंजीनियर जैक किल्बी एंड एडिथ क्लार्क ने बनाया था। एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को बनाने के लिए, जो कैंसर ट्रीटमेंट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोट्रॉन सबसे पहले 1939 में एक अमेरिकन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर
अर्नस्ट ऑर्लैंडो लॉरेंस ने बनाया था। कोई भी पौधा या पेड़ या प्लांट कितना ग्रो कर सकता है बाय यूजिंग प्लांट लीव्स, इसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसे 1900 में भारतीय फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। यूजुअली समय देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ प्लीज डोंट से योर मोबाइल फोन। यस, आई टोटली एग्री, इट ऑल्सो टेल्स द टाइम, बट उसे तो हम सेट करते हैं ना। मैं हाथ घड़ी की बात कर रहा हूँ। बट सबसे पहले 1779 के दिनों में नेचुरल मैग्नेटिज्म से अगर आप समुद्र की ओर अगर आप रहें तो इससे लॉन्गिट्यूड का पता लगाया जा सकता। ना सिर्फ इस चीज़ के लिए बल्कि पुराने ज़माने में कोट सूट या फिर टक्सीडो में एज अ चेन घड़ी के तौर पर एज अ शो पीस यूज़ करते थे उन पुराने दिनों में। आज भी यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो इसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आर्मी में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे सबसे पहले 1730 में एक इंग्लिश कारपेंटर जॉन हैरिसन ने बनाया था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए, जिसके कारण ये मेरी डिजिटल पीवी लॉग आप जो देख रहे हैं और जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कंप्यूटर, इसको भी फिजिक्स का एक अजूबा कह सकता हूँ। इसे सबसे पहले 1830 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला यंत्र स्टिल आप आज के डेट में किसी साइकिल पर लगा हुआ देखते हैं। रात के चलते समय साइकिल के पहियों से अंधेरे पर रोशनी करता हुआ रास्ते पर चलने के लिए डायनामो का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने बनाया था। अगर आपके खून में अनवांटेड वेस्ट मौजूद है जो आपके शरीर को या क्यों कहूँ कि आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो आपके शरीर को जो है वो साफ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मिनरल्स एंड कार्ब्स मौजूद रहते हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियली ब्लड को ह्यूमन बॉडी में भेजने का काम एक मेडिकल इक्विपमेंट काम करती है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। इस डायलिसिस मशीन को एक यूरोपियन इन्वेंटर एंड फिजिशियन विलियम योहान कॉल्फ ने दुनिया के सामने एक आर्टिफिशियल हार्ट और होमोडायलिसिस मेथड की रचना की थी। बड़े बड़े कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स, रेलवे लोकोमोटिव्स, जनरेटर, इवन कुछ कार्स को आप चलता हुआ देखते हैं। डीजल इंजन्स आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टिल आज जो है वो प्रचलन पर है। इस डीजल इंजन को कंप्रेस्ड एयर इग्निशन यानी CI इंजन भी कहते हैं। इसे 1893 में सबसे पहले एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने निर्माण किया था। एंड पेट्रोल इंजन जो आप अपने घर में स्कूटर्स, होम जनरेटर्स, कार्स में चलता हुआ देखते हैं, इस फ्यूल को जलाने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ स्पार्क इग्निशन, दैट इज़ SI इंजन या ऑटो इंजन भी इसे कहा जाता है। ऑटो इंजन जिसे 1876 में जर्मनी के निकोलस ऑगस्ट ऑटो ने बनाया था। इस पेट्रोल इंजन से चलने वाली पहली पेट्रोल कार को 1886 में एक जर्मन ऑटोमोटिव डिज़ाइनर कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने बनाया था, जो आज के दिनों में मर्सिडीज बेंज जो बड़ी जर्मन कार कंपनी है, ये चीज़ जो है वो बड़ी बड़ी कार्स बनाती है। फिलामेंट से रोशनी करने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब, इसे सबसे पहले एक अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था। आज के डेट में कई लोग इंक्लूडिंग मी लिक्विड इंक का यूज़ करके फाउंटेन पेन को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच में उसकी लिखावट जो है वो अच्छी होती है। इसे सबसे पहले 1827 में एक रोमेनियन इन्वेंटर पेट्रिचे पोइनारू ने बनाया था। लेटर ऑन इसका अपडेटेड वर्जन 1883 में एक अमेरिकन इन्वेंटर लुइस वाटरमैन ने बनाया था। अगर आप आसमान या ज़मीन में हैं तो एंगुलर वेलोसिटी एंड ओरिएंटेशन को मेजर करने के लिए जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1857 में सबसे पहले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकॉल्ट ने बनाया था। अगर आप बिना इंजन के आसमान में उड़ना चाहें तो आपको ऊंचाई से फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फिक्स विंग वाले एयरक्राफ्ट को ग्लाइडर कहते हैं, जिसे सबसे पहले एक ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड डिज़ाइनर सर जॉर्ज कैली ने बनाया था। अगर आपको रनवे के बजाय खड़े खड़े टेक ऑफ करना है या सीधे सीधे ज़मीन पर लैंड करना है, कभी कभी इमरजेंसी में कुछ वज़न उठाने के लिए एक अच्छा अजूबा साबित होता है। यस, मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, जिसे सबसे पहले 1942 में एक रशियन अमेरिकन एविएशन पायनियर इगोर सिकोर्स्की ने बनाया था। अभी आप जो घर में बैठे अपने स्मार्ट टीवी या अपने स्मार्टफोन से मेरे इस वीवी लॉग को देख रहे हैं, वो 2 डायमेंशन पर है। अगर आप उसे डिफ्रैक्टिंग प्लेट वाले चश्मे से स्क्रीन में आप दिखते हैं तो वो स्क्रीन 3D में हो जाती है। मगर आपको अगर अपनी भीनी आंखों से विदाउट एनी चश्मा चारों तरफ से आपको 3D प्रोजेक्शन देखना है, उस डिवाइस को होलोग्राफ कहते हैं।
जैसे आप मार्वल कॉमिक्स के कुछ मूवीज़ में आयरन मैन या फिर मेरे शहर नए रायपुर के नॉर्थ ब्लॉक में 5 डोम में अंदर जाकर आपको देखने को मिलता है। इसे एक इंग्लिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेनिस गैबोर ने बनाया था। प्रोपेलर इंजन की तहजीब यूज़ करके और बहुत ही छोटे छोटे ब्लेड को यूज़ करके एयर को अपने अंदर खींचकर उसे बाहर धकेल कर ज़्यादा एल्टीट्यूड में हवा में उड़ने के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट्स और जेट इंजन क्या होता है, इसे मैंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पीवी लॉग में मैंने बताया था। जेट इंजन की अलग कार्य प्रणाली होती है। इसे सबसे पहले रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर और इंग्लिश इंजीनियर फ्रैंक व्हिटेल ने बनाया था। हम सब तस्वीरें खींचने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा कि हम सब जो है वो कैमरा यूज़ करते हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग करवाने के काम आती है, या फिर कुछ रील कैमरास भी होते हैं। बट क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेजेस को यूज़ करने के लिए कैमरा के अंदर लगा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ लेंस कैमरा। तो इस लेंस कैमरा को, या फिर यूँ कहें कि फोटोग्राफी के जनक एक फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ निसेफोर नीप्स को कहा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतों पर अंदर से ऊपरी माले पर जाने के लिए, यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर या फिर बेसमेंट पर जाने के लिए एलिवेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसे लोकल भाषा में हम लिफ्ट कहते हैं। इसे सबसे पहले एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एलिशा ग्रेव्स ओटिस ने बनाया था, जो आज भी इन्हीं के मेमोरी में ओटिस कंपनी है जो एलिवेटर्स बनाती है, जो आज भी प्रचलन पर है। लेकिन अगर एट अ टाइम जस्ट आपको एक फ्लोर ऊपर या नीचे जाना हो, चलने वाले जो फुट ओवर सीढ़ी जो इस्तेमाल करते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स में या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट में आप देखते हैं, एस्केलेटर्स, जिसे सबसे पहले 1859 में एक अमेरिकन इंजीनियर जेसी विल्फोर्ड रीनो ने बनाया था। ह्यूमन की नेचुरल वॉइस को इलेक्ट्रिकल मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे मैं अपनी आवाज़ जो आपके सामने इस पीवी लॉग में आप सुन रहे हैं, उस डिवाइस का नाम माइक्रोफोन होता है, जिसे सबसे पहले टेलीफोन्स के लिए बनाया गया था 1876 में एक जर्मन अमेरिकन इन्वेंटर एमिली बर्लिनर के द्वारा। और आज के डेट में जैसे रिबन, कंडेंसर या फिर लेवलियर माइक्स को आप देखते हैं, ऐसे माइक्रोफोन्स को जो आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे जेम्स एडवर्ड वेस्ट ने बनाया था। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टेलीफोन्स, टीवी और मोबाइल्स में सुनने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले टेलीफोन्स के लिए या टेलीफोन्स को अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने बनाया था, और यहाँ से ही साउंड यूनिट डेसिबल्स की शुरुआत हुई थी। आजकल हम वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, और कंप्यूटर के मोबाइल्स में डाउनलोडिंग एप्लीकेशन भी आजकल जो है वो आ गया है, डाउनलोडिंग की चीज़ भी होती है। लेकिन पुराने दिनों में टेप में ये सारी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती थी। टेप रिकॉर्डर उसे बोलते हैं। इस चीज़ को भी अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने आविष्कार किया था। कोयला, पानी और हवा के अलावा परमाणु ऊर्जा से भी बिजली का निर्माण होता है, जिसका स्रोत न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। इसकी रचना सबसे पहले एक इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने की थी, मगर न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने की थी। विजिबल रेडिएशन के साथ साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसका आविष्कार 1842 में एक रूसी इन्वेंटर एंड फिजिसिस्ट दमित्री लैचिनोव ने किया था। आसमान से इमरजेंसी में नीचे धीरे से गिरने के लिए पैराशूट की ज़रूरत होती है। इसे सबसे पहले एक इटालियन पॉलीमैथ और इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अगर आपने PS3 या फिर PC गेम में असैसिन्स क्रीड 2 ब्रदरहुड या फिर रेवलेशंस का अगर आपने खेला है, एजियो ऑडिटोरे की सीरीज़ यूबीसॉफ्ट ने जो बनाया था, उसमें आप जो है वो समझ सकते हैं। अच्छे गेम से आप ज़रूर देखिएगा। फायर वेपन की हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आती है। राइफल्स आती है, शॉटगन्स आती है, मशीन गन्स आती है, RPGs आती है, वगैरह वगैरह। पर जो हैंडगन्स जो होते हैं, हैंडगन की सबसे पहली शुरुआत रिवॉल्वर से होती है। इसे सबसे पहले एक अमेरिकन इन्वेंटर सैमुअल कोल्ट ने बनाया था, जो आज की डेट में कोल्ट कंपनी के भी आप जो है वो पिस्टल्स या फिर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स आप जो है वो देखते हैं। घर में या मोबाइल में आज भी दूर स्टेशन से घर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऑडियो ब्रॉडकास्ट आप सुनते हैं। रेडियो, FM रेडियो आप जो है वो सुनते हैं। इसका आविष्कार एक इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जुग्लिमो जियोवानी मार्कोनी ने किया था। इन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहला रेल इंजन, या यूँ कहूँ तो फादर ऑफ द रेलवेज, एक इंग्लिश सिविल मैकेनिकल इंजीनियर
जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। 1825 में इन्होंने पहली स्टीम लोकोमोटिव अलॉन्ग विद द पैसेंजर ट्रेन का निर्माण इन्होंने किया था। कोई भी खाद्य पदार्थ की चीज़ों को ठंडा या ताज़ा रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लोकल भाषा में फ्रिज कहते हैं। इसका आविष्कार सबसे पहले 1755 में एक स्कॉटिश फिजिशियन विलियम क्यूलियन ने किया था। कपड़ों के एक सिरे को मोड़कर एक साथ बांधने के लिए सेफ्टी पिन्स का यूज़ किया जाता है। इसका आविष्कार 1849 में एक अमेरिकन मैकेनिक और इन्वेंटर वॉल्टर हंट ने किया था। गर्म भाप से चलने वाला स्टीम इंजन कहलाता है। इसका आविष्कार 1776 में एक स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर जेम्स वॉट ने किया था। हमारी आंखों में विजिबल रेडिएशन पड़ते ही चीज़ें दिखती हैं। इस विजिबल रेडिएशन की स्ट्रेंथ कितनी है, इसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आविष्कार 1860 में जर्मनी के गुस्ताव किर्चॉफ और रॉबर्ट बंसन ने किया था। आप बाल कटवाने के लिए या फिर शेव करने के लिए आप मेंस सैलून में जाते हैं तो आपने जो है वो रेज़र, एक ब्लेड आपने जो है वो देखा होगा, लेकिन जो घरों में हम यूज़ करते हैं तो उसे सेफ्टी रेज़र कहते हैं। जो मैं ये हाथ में पकड़ा हूँ ये सेफ्टी रेज़र कहलाता है। जो रेज़र रहता है उसे 1762 में जीन जैक पैरेट ने बनाया था, लेकिन इस तरह के सेफ्टी रेज़र 1900 में किंग सी जिलेट ने बनाया था, जो आज भी जिलेट कंपनी प्रचलित है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन यानी टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इसे सबसे पहले एक जर्मन डच के चश्मा बनाने वाले हांस लीपरहे ने बनाया था। एंड पास की चीज़ों को बेहद करीब से और देखने के लिए, जो आपकी भीनी आँखें नहीं देख सकती, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसे डच के इन्वेंटर ज़करियास जेंसेन ने बनाया था। आप अपने शरीर का तापमान को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आविष्कार 1709 में एक यूरोपियन फिजिसिस्ट एंड इन्वेंटर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। ये फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में मैंने आपको हीट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। अगर आप बाइसिकल में फ्रंट पैडल को हटाकर सामने और पीछे वाले पहिए में अगर आप मोटर जोड़ दें तो वो स्कूटर बन जाती है, जो आज के डेट में स्कूटी कहलाती है। इस स्कूटर को सबसे पहले 1916 में आर्थर गिब्सन ने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्रैक्टिकल यूसेज में डायोड्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस चीज़ को सबसे पहले 1873 में एक इंजीनियर और फिजिसिस्ट फ्रीडरिक गुथ्रिये ने बनाया था। बट दिस डायोड इज़ नॉट फॉर द प्रैक्टिकल यूसेज। इसकी फर्दर R&D हुई और पूरी तरह से प्रयोग के काबिल 1904 में बनकर तैयार हुआ, जिसे जॉन फ्लेमिंग ने थर्मोआयनिक डायोड का आविष्कार करके किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मोबाइल का मैसेज टोन आपको याद होगा। इसे मोर्स कोड कहते हैं। इसका मतलब, ये जो डैश डॉट आपने जो सुना है, इसका मतलब ही कहलाता है SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये डैशेस एंड डॉट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फिर उससे पहले भी वायरलेस टेलीग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज के डेट में भी इस चीज़ को एज अ इमीडिएट मैसेज पहुंचाने के लिए या तो नेवल में या फिर एविएशन में किसी चीज़ का कमांड भेजने के लिए इसी कोड्स को रेडियो वेव्स में जो है वो भेजा जाता है। तो इस तरह के कोड को, या यूँ कहें कि वायरलेस टेलीग्राफी की खोज एक अमेरिकन इन्वेंटर सैमुअल मोर्स ने आविष्कार किया था। आपको गर्म चाय या फिर पानी लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए एक हीट इंसुलेटेड स्टील कंटेनर के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसमें बाहर के रेडिएशंस अंदर घुसने ही नहीं देती। इस तरह की चीज़ को थर्मल फ्लास्क कहते हैं। इसका आविष्कार सबसे पहले 1890 में एक ब्रिटिश केमिस्ट जेम्स देवार ने किया था। एंड लास्टली, दूर किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से तस्वीरें, चलचित्र, समाचार, नाट्य रूपांतरण या प्रदर्शन देखने के लिए दूरदर्शन को देखते हैं। ये भी है कि दूरदर्शन एक फ्री एयर चैनल है, व्हाट वी कॉल द DD1, लेकिन आम इंसान तकनीकी तहजीब में इसे टेलीविज़न कहता है एंड लोकल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में इसे TV कहते हैं। इसका आविष्कार 1927 में एक स्कॉटिश इंग्लिश इंजीनियर जॉन लॉजी बेयर्ड ने किया था। ये इन्वेंशंस के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और भी इन्वेंशंस पूछे जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस चैप्टर 10 के अगले हिस्से में ये जो मैंने अब तक इन्वेंशंस बताए हैं और इसके अलावा जो इन्वेंशंस होते हैं जो पॉसिबली पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं उन सब की लिस्ट को एक डॉक्यूमेंट के रूप में मैं आपके सामने अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर करूंगा, या फिर मेरे फेसबुक पेज एन एडू डायरी पर उस डॉक्यूमेंट की लिंक अपलोड कर दूंगा,
आप उस लिंक को हिट करके अपने व्यूइंग डिवाइसेस में देख सकते हैं। तो ये रहे कुछ फिजिक्स के इन्वेंशंस के बारे में संक्षिप्त में कहानी। ये जो इन्वेंशन जितने भी मैंने बताया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर मैं फेस किया हूँ और इस चीज़ को जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। अब इन चीज़ों का आविष्कार करने के लिए कुछ ना कुछ आदमी ने रिसर्च किया होगा। रिसर्च करने के लिए उसने जो है वो दिमाग लगाया होगा, उसने कुछ सोच लगाया होगा, जिसे हम डिस्कवरी कहते हैं। ये डिस्कवरी क्या क्या थी, इस बात का जवाब मिलेगा आपको इसी चैप्टर 10 के अगले हिस्से में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये इस चैप्टर 10 का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं इस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपके लिए है। बीइंग एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Ragare. Thank you very much for watching this session. Have a nice day.